और इस दिशा में हमने जाने के प्लान किया और धीमे धीमे शने शने इसमें हमें सफलता मिलती गई और लोगों को काम करने के प्रति जो एक लगाव था वो बढ़ गया हमारा। आज हम देख रहे हैं कि अश्विनी वैष्णव जी के रेल मंत्री बनने के बाद ट्रेनों में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। इन बदलावों को आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि आप रेलवे से जुड़े हुए उस समिति के सदस्य भी है, तो इन बदलावों से जनता के जीवन में क्या बदलाव आएगा? अगर सकारात्मक दृष्टिकोण से कहें तो तीव्र गति वाली वंदे भारत के नाम पहले ही सबसे पहले रेलवे में आता है, जो अभी इन 4 वर्षों के दौरान भारत में ही निर्मित ट्रेन यात्रियों को मिली। इसी के साथ गति अभियान जो है उसमें रेलवे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज जगह जगह आप देख रहे होंगे फाटक बंद होते चले जा रहे हैं ताकि ट्रेन की स्पीड भी कम ना हो और या जो नागरिक हैं या वाहन चालक हैं जो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से जा रहे हैं उनको भी फाटक पे ना रुकना पड़े। वो भी एक नई उपलब्धि है लोगों का समय बचाने के लिए। इसी के साथ LHB कोच में ट्रेनों को परिवर्तित किया गया, 3 इकोनॉमी कोचेस भी नए लगाए गए। RPF ने एक सहेली अभियान चलाया, मेरी सहेली अभियान चलाया। महिला यात्री जो सुरक्षित यात्रा कर सके उनके लिए अवेलेबल महिला टीम हमेशा ट्रेनों में मौजूद रहती है। GRP ने भी ऐप लॉन्च किया कि अगर किसी की कंप्लेंट है तो उसको थाने आने की आवश्यकता नहीं है। GRP MP हेल्प करके ऐप है, वो मोबाइल में डालें, अगर कोई शिकायत है तो वहीं से कॉल ऑन आपके पास स्टाफ पहुंचेगा। ये छोटे छोटे चेंजेस देखने को आए थे लेकिन वो बड़े होते चले गए। तो ये सुविधाएं तो बड़ी हैं लेकिन जो और बदलाव होना चाहिए, जो मैं देख पाता हूँ कि जनरल कोचेस और स्लीपर्स की संख्या घट गई। तो जो जिम्मेदार हैं उन तक मैं हमेशा बात रखता हूँ कि आप इस पर भी विचार करें कि स्लीपर्स जो 12 कोच होते थे वो 2 बचे हैं, जनरल 4-4 6-6 लगे होते थे, वो बिल्कुल ही गायब हो गए हैं। तो मेरा दायित्व जो है, मेरी भूमिका है एडवाइस करना, तो जिम्मेदार तो वो मैं एडवाइस करता हूँ। अब निर्णय लेना उन्हीं का काम है। वैष्णव जी को भी हमने ये बात बताई, 2 बार हमारी उनसे भेंट हुई तो उन्होंने कुछ संशोधन किए हैं। जैसे एक उदाहरण शायद किसी ने गौर नहीं किया होगा, हमारे मेमो ट्रेन चलती थी तो वो 8 कोच के साथ चलती थी पहले। जब उसमें भीड़ बढ़ी तो उसमें 12 कोच अभी हुए, तो हमने आग्रह किया था तो उन्होंने 4 कोच बढ़ाए। तो बदलाव तो हो रहे हैं लेकिन जनता तक मतलब उन बातों को कैसे पहुंचाया जाए और जनता उनको किस नजरिए से देखती है, ये एक अलग विषय है। जी, आप रेल अपडाउनर्स के लिए भी जो उनकी भी एक मुख्य आवाज़ है, उनका नेतृत्व करते हैं। तो रेल अपडाउनर्स की अपनी बहुत सारी समस्याएं हैं, तो इन वो समस्याएं क्या है जो हम लोग भी नहीं जान पाते हैं और उन समस्याओं को दूर करने के लिए आप अभी क्या कर रहे हैं? रेलवे अपडाउनर एक ऐसा वर्ग है जैसे कोई झाड़ू होता है ना, उसके तिनके होते हैं, उसको खोल दो, वो बिखरे हुए लोग होते हैं, एक पास में खड़ा रहता है दूसरे को नहीं जानता। तो इनकी समस्याएं तो रोज की, और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो भोपाल जाते हैं कि भले 2 दिन जाए महीने में पास बनवा लेते हैं, वो अपडाउनर में काउंट होते हैं। अभी एक समस्या नई पैदा हुई है कि पार्किंग की। पहले 5 रुपए लगते थे, अभी उनका सबसे बड़ी समस्या बन गई, वो 30 रुपए लगते हैं पार्किंग के। पार्किंग के चार्जेस बढ़ गए। MST कोच पहले आता था जो बंद कर दिया गया। तो हाल ही में मेरी 1 तारीख को शिवराज जी से भेंट हुई थी, एक कोई प्रेस का कार्यक्रम था, तो उन्होंने मैंने उनसे कहा कि आपके शहर से, आप मुख्यमंत्री हैं उस समय, तत्कालीन मुख्यमंत्री वो थे, आपके शहर से 15,000 लोग भोपाल आते हैं, उनको आने जाने कोई साधन ही नहीं है। तो उस दिन उन्होंने आश्वस्त किया था कि आने वाले टर्म में हम आपको मेट्रो ट्रेन देने वाले हैं। तो जब 15,000 लोग यहाँ से जाएंगे जिले से, 8 से 10,000 विदिशा से जाते हैं और 2 स्लीपर बच रहे हैं, तो आप कल्पना कीजिए कि उनके हालात कैसे हैं। तो उनकी समस्याएं तो विकट हैं और इतनी समस्याएं, उनका समाधान, मतलब हम एडवाइजर हैं अकेले, तो एडवाइजर के हाथ में तो कुछ है नहीं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार जो लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं जो इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, उन तक पहुंचाना मेरा काम है, वो पहुंचाता हूँ। एक और है कि रेल यात्रियों के अलावा और किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आखिर आपका लक्ष्य क्या है? क्योंकि जब आप काम कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों के लिए रहता है कि कहीं आप राजनीति प्रवेश करने वाले हैं, या आपकी समाज सेवा या जनसेवा का आखिर उद्देश्य क्या है? इसके अतिरिक्त मैंने बताया मैं रोजगार क्षेत्र में ही काम करता हूँ, जैसा कि अभी एक बार रिपीट करता हूँ।